और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो सेना है, रूसी सेना, आप धीरे धीरे देखिए काफिला, देखिए रूसी सेना का जो पूरा का पूरा जो काफिला है वो यूक्रेन के अंदर किस तरह से अंदर दाखिल होता जा रहा है। और इसमें आपको एक स्पेशल जो साइन नजर आएगा, जेड जैसा जो नजर आ रहा है, ये साबित कर देता है कि यूक्रेनियन फोर्सेस नहीं है, ये रशियन फोर्सेस हैं। ये रशियन फोर्सेस के तमाम गाड़ियां, जहां पर भी आपको जेड ऐसा नजर आएगा तो आप समझिएगा कि ये रशियन फ्लीट है जो अंदर दाखिल हो रही है। तो ये रूस के मिलिट्री कॉलम्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के अंदर दाखिल होते हुए, आप समझ सकते हैं कितनी भारी तादाद में इस वक्त फौज जो है, जो अभी तक यूक्रेन की सीमा पर खड़ी थी, वो अब यूक्रेन के अंदर 3 दिशाओं से दाखिल हो रही है, जिसमें बेलारूस का इलाका है, रूस से लगती हुई यूक्रेन की सीमा है, और क्रीमिया से लगती हुई जो सीमा है वो भी 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था रूस ने। और इस वक्त आप देख रहे हैं उस हमले की तस्वीरें, और भारी तादाद में, हजारों की तादाद में कह सकते हैं फिलहाल, रूसी सैनिक जो हैं 3 दिशाओं से हमला कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। और इससे पहले 8-9 घंटे हो चुके हैं अब इस हमले की शुरुआत हुए। जो सबसे पहला काम जो था, जो टारगेट था रूसी फोर्सेस का, वो था यूक्रेन के सभी एयरफील्ड्स को, एयरपोर्ट्स को, एयर बेसेस को तबाह करना, उनके एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद करना, जिसमें वो कह रहे हैं वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे थे यूक्रेन में मौजूद कुछ भारतीय स्टूडेंट से, उन्होंने भी ये कहा कि उनके शहर में भी बॉम्ब गिराए गए, एयरपोर्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये पहला लक्ष्य था रूस का कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है या एयर स्ट्राइक सिस्टम है यूक्रेन का, उसे पूरी तरीके से वो नुकसान पहुंचाकर डिसेबल कर दे। और फिर अब जमीन के रास्ते आप देख सकते हैं कि कैसे मिलिट्री कॉलम्स जो हैं वो यूक्रेन में बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें यूक्रेन और रूस की फोर्सेस के बीच कोई संघर्ष दिखाई नहीं दिया है। और जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों पर रूस ने कब्जा किया है वो दिखाता है कि संघर्ष नहीं है। राष्ट्रपति ने जरूर आकर, सोचिए युद्ध का ऐलान हो गया और राष्ट्रपति टीवी पे आके कह रहा है कि आप लड़िए या हथियार उठा लीजिए, क्योंकि युद्ध तो शुरू हुए 8 घंटे हो चुके हैं। और दूसरी बात, एक बार फिर से अगर आप तस्वीर दिखा पाए तो तस्वीर से एक चीज बिल्कुल जाहिर हो जाती है। और जो तस्वीरें देख रहे हैं कि सौरभ, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो हम ये देख रहे हैं, एक बिल्कुल जो हम कहते हैं ना, एक कॉपी बुक की तरह चलता है स्ट्रैटेजी। जब वॉर प्लान किया जाता है कि वॉर का जो गेम प्लान होता है, उसमें जो सबसे पहले आप, जैसा आपने बताया कि पहले उनके जो सभी जो एयर डिफेंस थे उसको खत्म कर दिया, एयरफील्ड्स को आपने तबाह कर दिया, उसके बाद आप अपने अपने इन्फेंट्री ट्रूप्स को अंदर घुसाना शुरू किया। आप यहां पर कोई भी यहां पर देखिए टैंक्स नहीं देख रहे होंगे, जिससे पहले भी तो तस्वीर आई थी, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स उन्होंने यूज किया है। और यहां पर भी जो सारे के सारे जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है, इसमें लॉजिस्टिक्स यानी कि खाना पीना होगा, छोटे हथियार होंगे, उनका राशन होगा, पानी होगा, और साथ ही साथ यहां पर इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर्स हैं, जिससे कि जहां पर भी जाएंगे, जिस शहर में वो जाके कब्जा करेंगे, वहां पर वो अगले कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक वहां पर सस्टेन करेंगे। और उसके बाद यहां पर आप टैंक्स की देखिए कि एंट्री होगी। टैंक्स की एंट्री नहीं की गई है, जो यह बताता है कि वो यहां पर जो सिविलियंस है उनको संदेश देना चाहते हैं कि हम यहां पर आपको मारने नहीं आए हैं, हमारा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ यहां पर डीमिलिटराइज करना है, सिर्फ हमें यहां पर सत्ता परिवर्तन करना, ये एक मैसेज है। ये व्लादिमीर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से कब्जा नहीं करना चाहते हैं यूक्रेन के ऊपर, लेकिन हवाई हमले और उसके बाद अब उनके, आपने देखा सेना के जो काफिले थे वो कैसे यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रहे थे। कुछ और डिटेल ग्राफिक के जरिए अमित आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि कहां पर नाटो की फौज मौजूद है। यहां पर देखिए जो यूक्रेन की, अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा यहां पर नाटो फोर्सेज हैं, जो देश नाटो के सदस्य हैं। एस्टोनिया आपको नजर आ रहा है यहां पर, इसके अलावा आपको यहां पर लिथुआनिया नजर आ रहा है, लैटविया नजर आ रहा है, पोलैंड नजर आ रहा है, रोमानिया नजर आ रहा है, बुल्गारिया नजर आ रहा है। ये सारे वो देश हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर चाहे वो चेक रिपब्लिक हो या फिर यहाँ पर स्लोवाकिया हो, यहां पर हंगरी भी है, ये सारे जो देश हैं ये नाटो के साथ हैं। अच्छा, एक बार इसमें अमित देखने वाली ये भी है कि ये जो नेटो देश है किसी तरीके से मदद के लिए नहीं आ रहे हैं यूक्रेन के, बिल्कुल सीमा से सटे हुए फ्रेंडली कंट्रीज हैं यूक्रेन की, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। अच्छा, अब देखिए कंपैरिजन बताइए सौरभ, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो हम कंपैरिजन देखते हैं, देखिए उनके पास 8 लाख की सेना, इनके पास 2 लाख की सेना है। यहां पर अगर हम बात करते हैं उनके पास कितने हथियार हैं, तो हथियार हम जब देखते हैं तो टैंक उनके पास 12,000 से ज्यादा टैंक है, और इनके पास सिर्फ 2,000 2,500 टैंक है। ये तो तुलना आप दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ की तो आप कर ही नहीं सकते। रूस अपने जो चरम पर उसकी शक्ति थी जब वो यूएसएसआर था, जब बायपोलर वर्ल्ड, अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ यूएसएसआर होता था, उससे भले ही बहुत कमजोर हो गया है,
लेकिन आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही साथ जो मिलिट्री माइट है रशिया की, उसको कहीं से भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि रूस को किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि किसी की बात सुने, उसने सीधा वही किया जो उसने कहा था। और यह बताता है कि रूस आगे भी, रूस ने धमकाया है, रूस ने तो यह कहा है कि अगर किसी भी पश्चिमी देश ने कोई भी किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम ऐसा जवाब देंगे कि वो भूलेंगे नहीं। और यही वजह है कि कोई भी इसमें शामिल नहीं हो रहा है, कोई भी देश इसमें इंटरवेन नहीं कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।